बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज का दिन सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक यादों का दिन है। जिस प्रकार अपने पूरे जीवन में बहुत ही अहम यादें या जितना भी हमारा जीवन रहा अपने श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ बेशुमार यादें अपने दिलों में हर गुरुमुख ने संभाल कर रखी हुई है, सजा कर रखी हुई है। क्योंकि इस प्रकार जो भक्त और भगवान का रिश्ता हुआ करता है, जैसे कि हम भक्त भले ही न रहे हों, आज भी हम बेशक भक्त न बन पाए हों, लेकिन हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट पूर्ण धनी पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान ही इस धरा पर अवतरित हुए। भगवान चाहे हमें जब भी मिलेंगे, लेकिन हमने सभी गुरुमुखों ने अपने श्री सतगुरुदेव गुरु महाराज जी को ही हाजिर हजूर भगवान ही हर पल समझा, समझते रहे, आज भी समझते हैं। ऐसी ऐसी यादें हमारे जीवन में अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जुड़ी हैं कि जब भी याद कर लेते हैं उन यादों को, थोड़ा गहराई में गोता लगा लेते हैं, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या ऐसा जादू हम गुरुमुखों के दिलों पर श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने कर रखा था, जो कि आज भी वो छाप मिटने के लिए तैयार नहीं है। और आज तो क्या, जन्मों तक वो दृश्य, वो नज़ारे हमारी खुली आँखों में और बंद आँखों में छाए रहेंगे। क्योंकि ये सतगुरु और सेवक का अटल नाता होता है, जो हमारे साथ सतगुरु ने एक प्यार जो सच्चा हार्दिक विशुद्ध हमें अपना बहुत ही नादान और भोला समझकर हमसे वो प्यार करते रहे, आज भी करते हैं। आज भी हमारे स्वप्न में श्री गुरु महाराज जी आकर दर्शन दे जाया करते हैं। जब जब भी हम उदास होते हैं,
श्री गुरु महाराज जी जैसे कि रह नहीं सकते वो हमसे मिलने आते हैं, क्योंकि ये संबंध ही ऐसा। हमने जो उनका जीवन चरित्र अपनी खुली आँखों से पूरे होशो हवास में देखा, उनके साथ रहे, किस प्रकार उनकी लीलाओं के दृश्य अपनी आँखों से देखे, उनकी प्यार भरी मधुर मुस्कान से जो खुशियों के फव्वारे छूटते थे, आज भी हमारे दिलों को झकझोर देते हैं। कितना स्नेह अपने सेवकों से किया करते थे, कई प्रकार से अपने सेवकों को प्रसन्न करने के लिए लीलाएं रचाते रहते थे। कोई न कोई लीला रचाते थे, कोई न कोई ऐसे वचन फरमाते थे, सबको भाव विभोर कर देते। भीतर ही भीतर एक प्रेरणा हर वक़्त हम गुरुमुखों के लिए वे करते रहे कि ये संसार मिथ्या है, ये झूठा संसार है। केवल सतगुरु का रिश्ता, सतगुरु का प्रेम, सतगुरु की भक्ति है जो इस संसार में सच्ची है, स्थायी है, सुख देने वाली है, साथ निभाने वाली है, साथ चलने वाली है। अपने मुखार बिंद से सुंदर सुंदर वचनों में हमें संदेश देते रहे। कितने अपने जीवन में हमारे लिए ऐसे अनगिनत भक्ति के सोपान, सीढ़ियाँ बनाते रहे, जिस पर आज भी हम चलकर भक्ति की मंजिलों को तय करते हुए अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हम भले ही अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम कम और मतलब परस्ती अधिक करते रहे, कुछ न कुछ मांगते रहे, कुछ न कुछ फरियाद करते रहे, कभी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे गुनाहों को नहीं खोला, हमारे अवगुणों पर पर्दा ढके हुए मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते रहे। वे सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी, और हम स्वयं ये जानते हैं कि वो सब कुछ जानने वाले हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान। फिर भी हम नादानियाँ करते रहे, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से। फिर भी हमारे पंचम पातशाही जी महाराज हमें नादान समझकर, अबोध समझकर क्षमा करते रहे, भीतर ही भीतर क्षमा करते रहे, और सच्चे नाम की अलख हमारे दिलों में रोशन करते रहे, हमारे दिल को भक्ति और नाम के उजाले से रोशन कर दिया, जो आज भी रोशन है। और अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद आती है तो दिल रो पड़ता है। एक अजीब सा, जो कह सकते हैं कि एक अजीब सी पीड़ा
अजीब सा दर्द जाने क्यों हमारे भीतर में होने लगता है कि क्यों इतनी जल्दी रूप बदल लिया आपने और इतना कष्ट सहते रहे और हमारे लिए हर संभव प्रयास करते हुए श्री आनंदपुर दरबार की गरिमा को, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इतने सुख शरीर के भक्ति के मार्ग में हमारे लिए बना दिए। वरना अगर शास्त्रों में अध्ययन किया जाए, ग्रंथों का अध्ययन किया जाए कि भक्ति के मार्ग पर तो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, शरीर पर दुख झेलने पड़ते हैं। भक्ति इस कदर मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जा कर के प्राप्ति होती है भक्ति की। लेकिन हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बिल्कुल उलट कर दिया और जो वर्णन सत्संग में आता है कि सारे सुख भक्ति के अंदर भरे पड़े हैं, वो सुख बेशक भीतरी होने का इशारा है कि भक्ति करने से, भक्ति प्राप्त होने से भीतर में जीवात्मा को सुख मिलता है। लेकिन हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने शरीर के भी सारे सुख हमें प्रदान कर दिए, चाहे हम अपने घर रहते हैं, चाहे दरबार में रहते हैं, चाहे आते जाते रहते हैं। जब जब भी हम थोड़ा विचार तो करें कि जब जब भी हम श्री दर्शनों के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद जैसे आपने मोटे तौर पर, स्थूल तौर पर सारी जिम्मेदारी हमारी जैसे ले रखी है कि बस में बिठा करके बड़े अदब से हमें श्री आनंदपुर दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार पहुंचाया जाता है। और घरों में भी हम रहते हैं तो कितना हमें महफूज रखते हैं। आज भी उनका आशीर्वाद जो है, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया के तले हम आज अपने घरों में भी कितने सुखी हैं, तन से, मन से, धन से भी। धन में भी कोई किल्लत नहीं है। हमारे भीतर ही भीतर ये एक आनंद की लहर चलती रहती है कि जाने क्या जादू है हमारे श्री परमहंसों में, जो हम पर कर देते हैं। फिर मन मतवाला हुआ अपने सतगुरु की याद में ही मयूर बन के नाचता रहता है, गाता रहता है। श्री आनंदपुर की रचना का ना तो कोई और है, ना छोर है, ना कोई आदि है, ना अंत है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर अंत करें, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ये कितना ऊंचा द्वार है श्री आनंदपुर दरबार, श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम। इसकी रचना कहाँ तक फैलती चली जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में कितने बड़े बड़े कार्य किए हमें सुखी बनाने के लिए। अगर कोई दर्शन हाल छोटा पड़ता है तो उसको बड़ा बनाने के लिए जो आदेश किया, तो देखते ही देखते बड़े रूप में बड़ा दर्शन हाल तैयार हो गया।
लंगर हाल अगर छोटा प्रतीत हुआ तो देखते ही देखते कितना बड़ा लंगर हाल बना दिया। ये हमारे लिए नहीं तो किसके लिए बनाया? कोई चिंता नहीं करता दुनिया में इतनी किसी के लिए जितनी सतगुरु हमारे लिए करते रहे। और आज भी हजूर गुरु महाराज जी पल पल में, हर घड़ी में इस प्रकार की सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं। रात और दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। वास्तव में हमने अपने पंचम रूप में श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के साथ जो बचपन से हमें रहने का सौभाग्य मिला, कोई जन्म लेते ही श्री गुरु महाराज जी के साथ पहुंच जाते हैं। कोई छोटी सी उम्र में, कोई 5 साल की उम्र में, कोई 10 साल की उम्र में। हमने स्वयं अपनी आँखों से बहुत अरसे तक ये नज़ारे देखे कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में खड़े होकर श्री आनंदपुर दरबार का श्री दर्शन हाल हो या श्री प्रयाग धाम दरबार का श्री दर्शन हाल हो, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे जो बड़ी मुश्किल से तोतली भाषा में बोल सकते हैं, वो अपनी तोतली भाषा में ही दोहा सुनाते और टॉफ़ी का पैकेट उनको मिलता और खुशी खुशी वो अपनी जगह पर अपने माता पिता के पास जाकर बैठते। माता पिता भी उनको रोज़ नित्य नई प्रेरणा देकर सिखाते कि श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख इस प्रकार से बोलना है। श्री गुरु महाराज जी भी कितना उन बच्चों की तरफ झुक करके अपने आप का जो सिंहासन है उसकी टेक को छोड़कर आगे की तरफ झुकते हुए ये भली भांति दर्शाते रहते कि कितनी परवाह करते हैं छोटे छोटे बच्चों की। और फिर कोई बुजुर्ग हो, उम्र दराज हो, युवा हो, किस प्रकार अपने सतगुरु के समक्ष, उनके सामने जोकर वाली, नाचने वाली वर्दियां पहन करके नाचते हैं, डांस करते हैं, अपने सतगुरु की प्रसन्नता पाने के लिए, सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए, सतगुरु को हंसाने के लिए कैसे कैसे सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं। और सतगुरु भी अपने इस प्रकार शिष्यों को, सेवकों को, गुरुमुख प्रेमियों को खुश देखकर उनको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करते रहे। जहाँ तहाँ श्रीकार को बीच राह में रोक करके किसी से हाल चाल पूछ लेना, किसी का नाम पूछ लेना, किसी का शहर पूछ लेना, ये हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का बड़ा स्नेह अपने सेवकों पर रहा। क्यों ना याद उनकी इस प्रकार की यादें हम गुरुमुखों को आएं, कैसे ना आएंगी। इस प्रकार जो गहरी छाप, अमिट छाप जो उन्होंने हमारे हृदय पटल पर छोड़ी है, जो एक नक्शा अंकित हो गया है हमारे दिल में, वो रहती दुनिया तो क्या
जन्म जन्मांतरों तक, युगों तक भी वो नक्शों की लकीरें मिट नहीं सकती। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की वो यादें धूमिल नहीं हो सकती, फीकी नहीं हो सकती। क्योंकि जब जब भी अपने घर में ही सही भोग लगाने के लिए खड़े होते हैं, श्री आरती के लिए खड़े होते हैं, सुबह सवेरे जब माथा टेकने लगते हैं, गाहे बगाहे जाने अनजाने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कोई ना कोई याद अवश्य आती है। यूँ तो सभी रूप में सभी के सभी स्वरूप श्री परमहंसों के हमारे लिए अहम है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने श्री परमहंसों ने जो पंचम रूप में हमें ये ताज़ा तरार जो हमें अवसर दिया, यानी हमारा जो पूरा जीवन उनकी छत्र छाया में व्यतीत हुआ। जब जब भी कोई पर्व, कोई त्यौहार आने वाला होता है, कितने दिन पहले श्री सरोवर की सफाई का हल्ला हुआ करता है। सरोवर की सफाई के लिए सारे गुरुमुख प्रेमियों को संदेश मिलता है कि आज सभी गुरुमुख प्रेमी श्री सरोवर में पहुंच करके सफाई अभियान चलाएंगे। तो सभी गुरुमुख आदेश की पालना करते हुए पहुंच जाते, चाहे श्री प्रयागधाम हो या श्री आनंदपुर हो। फिर सारा दिन गुरुमुख प्रेमी लगे रहते और श्री गुरु महाराज जी 1 या 2 चक्कर श्री आनंद सरोवर के तट पर लगाते, अपने गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद और प्रसाद देने के लिए कृपा फरमाते। जहाँ सतगुरु पहुँचते हैं वहाँ सेवक पहुँच जाते हैं, और जहाँ सेवक पहुँचे हुए होते हैं सेवा के लिए, वहाँ भी सतगुरु को आना ही पड़ता है। जहाँ सेवक अपने सतगुरु के बिना नहीं रह सकते, तो सतगुरु कहाँ अपने सेवक के बिना रह सकते हैं। सतगुरु सेवक के लिए कितनी मर्यादाओं में मर्यादा की एक रेखा बना देते हैं सेवक के जीवन में। पहले स्वयं मर्यादा में चलते हैं, चलकर दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं कि यही मर्यादा है, यही भक्ति का जो सलीका है, भक्ति करने का तरीका है। इसी प्रकार से भक्ति को हासिल किया जाता है। गुरुमुख प्रेमी भी उसी प्रकार अपने सतगुरु के आदेश पर चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते। जिस दिन श्री स्नान होता है, सुबह सवेरे ही वो नज़ारा देखने वाला होता है। सुबह सुबह का नज़ारा, ठंडी ठंडी फुहार चलती हुई, न सर्दी न गर्मी, एक जैसा लगने वाला भीना भीना मौसम। गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम की याद में आंखें बिछाए हुए सरोवर के तट पर बैठे हुए, और देखते ही देखते जब श्री कार का हॉर्न बजता है, मन पुलकित हो जाता है। एक भीतर में आनंद की लहर चल पड़ती है। देखते ही देखते श्री कार श्री सरोवर के तट पर आती है, सरोवर की परिक्रमा करती है, और श्री कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान सभी गुरुमुख प्रेमियों को
शुभ आशीर्वाद सुबह सवेरे देते हुए लाइटें लगी हुई श्री कार, गुब्बारों से सजी हुई श्री कार और गुरुमुख प्रेमियों के हाथों से गुब्बारों के झुंड जिस पर धागा बंधा होता है, वो धागा अपने कर कमलों में लेकर अपने प्यारे कर कमलों से वो गुब्बारों से बंधा हुआ धागा जब छोड़ देते हैं तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले गुब्बारे झुंड के झुंड कैसे शोभायमान होते हैं। कितने नज़ारे हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिखाए, कैसे वो यादें मिट सकती हैं, कैसे हम भूल सकते हैं। अपने कर कमलों से इशारा करना, नाचने का इशारा करना, एक इशारे मात्र से पूरा दर्शन हाल भरा हुआ संगत से सब के सब खड़े होकर नाचने लग जाते। किस प्रकार प्रसाद लुटाना, लीलाएं करना, ये श्री परमहंसों का हमेशा से प्रसाद लुटाने का जो चलन, जो मर्यादा रही है, इस दुनिया में तो क्या त्रिलोकी में भी कहीं और नज़ारा ऐसा हो नहीं सकता, नहीं मिल सकता देखने को। ये अव्वल से अव्वल, ऊंचे से ऊंचा दरबार है त्रिलोकी में। श्री आनंदपुर धाम की सबसे ऊंची शान है त्रिलोकी में। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कितने आधुनिक यंत्रों से, आधुनिक मशीनरियों से जो श्री आनंदपुर दरबार को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक निखारा, जो हरियाली बढ़ाई, जो बिल्डिंगें बना करके आगे से आगे विस्तार किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके रहने के स्थान की जो कमी हुआ करती थी, आज भरपूर मात्रा में इतने साधन बने हुए हैं, कहीं कोई कमी नहीं। केवल यही भाव हमारे सतगुरु का जीवन पर्यंत रहा, अंतिम श्वास तक रहा कि हमारे गुरुमुख प्रेमी सदा सुख रहे, सुख पाएं, सदा सुखी रहे, सदा खुशियों में झूमते रहे। अपने गुरुमुखों को खुश देख करके आप भी मुस्कुराया करते थे, सुंदर सुंदर वचन फरमाया करते थे कि किस प्रकार श्री दर्शन हाल रात को 9:30 बजे के लगभग श्री दर्शन हाल खुलने से पहले श्री दर्शन हाल के बाहर भीड़ हुआ करती थी। श्री आनंदपुर में हर गेट के आगे गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ होती थी, इंतजार करते हुए। गुरुमुखों की आंखों में बसे हुए श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज, उनके ख्यालों में बसे रहे। गुरुमुखों की चितवन में, चित्तवृत्तियों में, रोम रोम में सतगुरु की छवि बसती है। आज भी अपने सतगुरु, अपने प्रीतम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद में आंखें नम हो जाती है। और इस प्रकार जो आज का दिन है, हृदय विदारक दिन है,
दिल को झकझोर देने वाला दिल है कि ऐसा दिन आया तो क्यों आया। लेकिन ये कुदरत की बनाई हुई रचना है। स्वयं सतगुरु समय समय पर अपने वचनों में हम सभी को आगाह करते रहे और कुदरत का कानून सभी के लिए एक है। लेकिन हम जो नादान हैं, हमारे दिल को कौन समझाए। हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे अपने दिल को समझाएं कि हम उन यादों का क्या करें जो छवि हमारे मन को भाई थी, जो छवि आँखों में समाई थी, जो छवि दिल के सिंहासन पर विराजमान थी। दिल के सिंहासन से तो ओझल नहीं हो सकती, लेकिन बाहरी आँखों को जो दर्शन हुआ करते थे, बाहरी आँखों को जो ठंडक मिला करती थी, और वो ठंडक हमारे रोम रोम में एक सिहरन की तरह दौड़ जाती थी, एक तरंग जो पूरे बदन में फैल जाया करती थी, वो कहाँ से लाए। इसलिए याद तो मिट ही नहीं सकती। जितना याद करते हैं उतना यादें बढ़ती जाती है। भुलाने की तो कोशिश भी नहीं कर सकते, और क्यों भुलाएं। याद करने से चाहे आँखों में आंसू आ जाए, लेकिन वो आंसू भी एक कहानी सुना जाते हैं और फिर से कुछ यादें बढ़ा जाते हैं। जीवन हमारा कितना भी अनमोल क्यों ना हो, लेकिन अपने सतगुरु, अपने इष्ट देव प्रीतम के बिना अधूरा है, बेकार है, खाली है, कोई मोल नहीं। सतगुरु की यादों के साथ ही हमारे जीवन की कीमत है, हमारे जीवन का मूल्य है। दुख वेदना बनकर उभरता है कि हमें जीवन भर समझाते रहे, लेकिन शायद हम हैं कि हम गलतियां ही करते रहे, पूरी बात समझ नहीं पाए कभी। आज ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ समझना था, लेकिन फिर भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री परमहंस अवतार छठे रूप में अवतरित होकर आज भी वही समझा रहे हैं कि अगर कुछ न समझ पाए हों तो अब समझ लो, कुदरत का कानून सबके लिए बराबर है। वक्त रहते अपना असल कार्य करना चाहिए। वक्त निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप करने से फिर कोई लाभ नहीं होता। लेकिन आज वक्त है समझने का, संभलने का, कि जब स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर सतगुरु के रूप में अवतरित हुए, जीवन भर अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए परोपकार
भलाई सबके लिए करते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। यही मर्यादा है, सभी के लिए यही मर्यादा है। वे स्वयं मर्यादा में चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हर पल कहलाते रहे और हमें मर्यादा में रहने की, मर्यादा पर चलने की शिक्षा देते रहे। हमें आज स्वयं विचार करना चाहिए, अपने सतगुरु की याद में, सतगुरु को याद करते हुए कि क्या हमें समय समय पर शिक्षा मिलती रही, क्या हमें इशारा मिलता रहा और आज भी क्या हमें शिक्षा मिलती है। सतगुरु की याद से हमारा कितना लाभ होता है, कितना लाभ हम कर सकते हैं, कितना लाभ उठा सकते हैं, ये विचार करना जरूरी है। अगर इस प्रकार अपने सतगुरु की यादों को अपने भीतर समेटे हुए पल पल सतगुरु का ध्यान करते रहें, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से मिली बख्शिश नाम की, उस नाम को जपते रहें। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तो हमारे साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। उन्होंने कई बार अपने वचनों में फरमाया कि जो 5 नियमों की पालना करता रहेगा, जो भी गुरुमुख प्रेमी 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करेगा, हम सदा उसके अंग संग हैं, संग साथ हैं। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, अपने आप ही, क्योंकि जो संग साथ होता है उसे कहना नहीं पड़ता, वो तो देख रहा होता। और संग साथ कोई और ऐसा दुनिया में रह नहीं सकता जो हमारी चित्तवृत्तियों में बसा हो, हमारे रोम रोम में बसा हो, हमारे ध्यान में बसा हो, सूक्ष्म स्तर पर हमारे साथ हो। ऐसा कोई और नहीं रह सकता हमारे साथ, जैसा सतगुरु हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर कार्रवाई पर नज़र रखते हैं। कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है वो भली भांति जान लेते हैं और तुरंत आकर हमें वो सुविधा, वही सुविधा जो हमें चाहिए, हमें प्रदान करते हैं। दुख की घड़ी हो तो आकर दुख मिटा जाते हैं, सुख की घड़ी हो तो सुख के अंदर जीना और संभल कर चलना सिखा जाते हैं। उनकी याद करने का, उनकी यादों को संजोने का मकसद केवल हमारा इतना भर ही होना चाहिए कि उनके जो वचन, जो उन्होंने अपने जीवन में ये खास अहमियत वाले 5 नियम निर्धारित किए, वो 5 नियम हम अवश्य निभाएं और भजन सुमरन नित्य प्रति करें, सुबह शाम करें। जैसे श्री आरती पूजा सुबह शाम करनी होती है, गुरु महिमा का भी पठन पाठन करना होता है। श्री आरती पूजा के साथ साथ सत्य का संग भी करना होता है। सेवा का भी लाभ उठाना अनिवार्य है हमारे जीवन में। यही तो सिखाते रहे हमें जीवन भर पंचम पातशाही गुरु महाराज, और उनका कोई मकसद रहा ही नहीं जीवन में। सेवा के कार्य सबके लिए
खोल कर रखे श्री गुरु महाराज जी ने, आज भी खुले हुए। जो कोई चाहे सेवा श्री दरबार की जब भी चाहे कर सकता है। दरबार खुला हुआ है, 8 पहर दरबार खुला हुआ है, 24 घंटे। ये श्री परमहंसों की याद जो है कैसे मिट सकती है कि भक्ति के सफ़र को इतना आसान किया हो जिन्होंने हमारे लिए। भक्ति के रास्ते को आसान करके, भक्ति प्रदान करके 84 लाख योनियों से बचाने का हमारे लिए हर वक्त वरदान दिया हो, हमारे लिए चारों ओर से सुख बरसाकर, 10 दिशाओं से सुख बरसाकर हमारे जीवन को, हमारे इस लोक को सुहेला बनाया हो, जीवन को सुखी बनाया हो। क्या कोई और कर सकता है? हम ये अच्छी तरह मान लें कि हमने बहुत अवहेलनाएं की हैं, हमने बहुत नादानियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत लापरवाहियाँ की है, लेकिन आज का दिन अपने श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के यादों का दिन है। हम सच्ची उनके आगे सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो आज ये फिर से संकल्प दोहराएं कि जो जो गलतियां हम करते रहे, जो लापरवाहियां हम करते रहे, जो नादानियां करते रहे, और हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी हमारी गलतियों पर, नादानियों पर हर वक्त पर्दा डालते रहे और मुस्कुराकर हमें दोनों कर कमलों से आशीर्वाद देते रहे। आज हम संकल्प करें कि आज हम बड़े हो गए, आज हमको अपनी गलती, अपनी नादानी, अपनी लापरवाही समझ में आ गई है कि हम चाहते तो बहुत कुछ और सीख सकते थे अपने सतगुरु से, लेकिन समझ में आज आया है। आज अगर समझ में आया है तो आज ही सही ये संकल्प करें कि हम अब जो कि हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने 1 घंटा भजन सुमरन का और बढ़ा दिया, और 1 घंटा जो शुरू से नित्य निरंतर से श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मुखार बिंद से फरमाए हुए वचनों में 1 घंटा भजन अभ्यास जो चलता आया है, जिसको पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमें सुनाते रहे संदेश आदेश, और जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम बनाए, इन सब को मिलाकर ये 5 नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें, बड़े प्यार से अपने ही सुधार के लिए करना, अपने ही लोक परलोक को संवारने के लिए करना है, लेकिन प्रसन्नता श्री गुरु महाराज जी की हमें मिलेगी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलेगी, और श्री परमहंस दयाल महाराज जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी ने जो इतनी बड़ी रचना प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के आदेश से श्री आनंदपुर दरबार बनाने की इतनी बड़ी जो रचना रचाई, जो हम अपनी खुली आँखों से आज देख रहे हैं कि क्या चारों ओर नज़ारे ही नज़ारे हैं। सभी का आशीर्वाद, सभी रूपों का आशीर्वाद, सभी स्वरूपों का आशीर्वाद हम नित्य प्रति प्राप्त करते हैं जब माथा टेकते हैं प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को, द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी को, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को,
पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को, सभी से आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इतना आशीर्वाद मिलता है वो सही मायने में तभी फलीभूत होता है जब उनके बताए हुए हम रास्ते पर चलें, उनके हिदायत भरे वचनों को अपने हृदय में धारण करें, उन पर अमल करें। जो श्री दरबार के नियम बने हुए हैं वो हमारे लिए कितना लाभकारी हैं, ये समझते हुए अपनी नादानियों को, अपनी लापरवाहियों को, गलतियों को सुधारते हुए आज ये भीतर ही भीतर एक पक्का संकल्प करें, बिल्कुल अटल तटस्थ रह करके श्री परमहंसों के इन वचनों पर अधिक से अधिक अमल करें, पूरा पूरा अमल करें, अधिक से अधिक करें। संसार के कार्य तो यूं ही होते चले जाएंगे। अगर श्री परमहंसों के वचनों पर अमल करेंगे तो देखते ही देखते संसार के कार्य अपने आप होने लगेंगे। क्योंकि हम जब भगवान सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के वचनों पर बड़े हित चित्त से पालना करने लगेंगे तो संसार के कार्य तो सतगुरु के इशारे मात्र से ही ऐसे होने लग जाएंगे जैसे हम खुद देखकर हैरान होंगे कि ये कैसी लीला सतगुरु ने रचाई है कि मैं हाथ लगाता हूँ किसी कार्य को, उससे पहले ही वो कार्य हो जाता है। लेकिन जब तक सतगुरु के वचनों पर अमल नहीं करेंगे, 5 नियमों की पालना नहीं करेंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ऐसा मुश्किल है। फिर हर कार्य को करने में वैसे ही मुश्किलें होती रहेगी जैसे आम इंसान को होती है। लेकिन हम आम इंसान नहीं हैं। सतगुरु ने समय समय पर हमें बार बार हमें गुरुमुख कहकर कितने सुंदर शब्दों से पुकारा है। जब जब भी श्री दर्शनों पर पहुंचते हैं, श्री दर्शन हाल में पहुंचते हैं तो उठो गुरुमुख हो, उठो गुरुमुख हो, उठो कहकर हमें संबोधित करते हुए कितना प्यार से उठाते हैं। नव जीवन का संचार हमारे भीतर में करते हैं। हर दिन नया जीवन हमें प्राप्त होता है और एक दिन में कई कई बार दोनों समय की सुबह शाम की आरती पूजा में भी हमें उठाते हैं, शाम को श्री दर्शन हाल में उठाते हैं। इतनी बार जीवन प्रदान करते हैं, हम उसको यूं हल्के में न समझें। ये बड़ी गहरी बात है, बड़े गहरे राज हैं, गहरे रहस्य हैं जो हम आज भली भांति समझ करके अपने श्री परमहंसों का, उनके वचनों का, उनके दर्शनों का बड़े प्यार से स्वागत करें। भीतर ही भीतर उनको तहे दिल से एक सच्चे अटूट रिश्ते में सूक्ष्म धागों से, जो सच्चे प्रेम की तारें होती है, उन सच्ची तारों से बांध करके उनके चरणों में जोड़ करके एक खास रिश्ता आज बना करके आज के दिन अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि, ये सच्चा प्यार उनके चरणों में हम अपने इन उद्गारों के साथ समर्पण करें कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेवा।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।